नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। डूबा डूबा सिस्टम। जी हां, यहां पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिस्टम जो है वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न नजर आया। बारिश है या आफत, ये कहना मुश्किल है क्योंकि वाहन सड़कों पर दौड़ने की बजाय तैरते नजर आए। कहीं लोग भीषण गर्मी में बड़ी बेसब्री से बरसात के इंतजार में थे, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही की आड़ में लोगों को इंतजार इतना महंगा पड़ सकता है, ये किसे मालूम था। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं प्रशासन के दावों का सच। जिधर भी नजर दौड़ाओ, हर तरफ पानी ही पानी। सड़क पर क्या, घर में क्या, दुकानें भी पानी से सराबोर नजर आई, लबालब दिखाई दी। आफत बनी बारिश का ये कोहराम दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आया। मूसलाधार बारिश के चलते जहां शहरों की दशा बिगड़ी, वहीं जलमग्न सड़कों पर लोग अपने वाहनों के साथ जद्दोजहद करते नजर आए। कई गाड़ियां और ट्रक भी उसमें डूबे नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते गुरुग्राम में सड़कें नदियां बन गईं और कारें तैरती नजर आई। कई अंडरपास भरने से रास्ते बंद कर दिए गए और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पॉश कॉलोनियों तक में पानी घुस गया। अंडरपास जो है पानी से पूरी तरीके से भर गए, जिसमें गाड़ियां जो हैं डूबी हुई नजर आई। बात अगर यहां पर गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स की करें तो यहां अंडरपास पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था। डीएलएफ साइबर सिटी के पास का जो रोड है वो भी पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। गाड़ियां जो थी वो पानी में डूब गई थी। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ साल पहले जो एक तस्वीर यहां पर गुरुग्राम की दिखाई दी थी, वो तस्वीर एक बार फिर बीते रोज दिखाई दी। तेज बारिश के बाद गुरुग्राम दरिया होता हुआ नजर आया। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बहादुरगढ़ से ललित जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ एक गुरुग्राम ही नहीं, हरियाणा के कई और दूसरे जिले भी यहां पर बारिश होने की वजह से पानी में डूबे हुए नजर आए। बहादुरगढ़ में क्या हालत रही, इस पर हम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी से। ललित, जरा बताएं बहादुरगढ़ में क्या हालात हुए कि और कितनी दिक्कतें लोगों को पेश आई। जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, जहां गर्मी से निजात मिली है बारिश से, उसके बाद जो किसान हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनकी फसल है वह खराब होने की कगार पर है। उसके अलावा जो शहरी एरिया की बात की जाए तो शहरी एरिया में जो सेक्टर है, हरियाणा का सबसे पहला सेक्टर है, वो है भी पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार से बरसात हुई है, इस बरसात ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है, रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, उसके कारण शहरवासी भी परेशान है, गाँव वासी भी परेशान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हुई है उसके कारण खेतों में 3 से 4 फुट पानी भर गया है, जिसके कारण जो धान की फसल है वह भी डूब गई है। क्योंकि सबसे ज्यादा पानी धान की फसल में जरूरत होती है, उसके कारण भी इतना मेगा बरसे हैं कि पानी जलमग्न हो गया। कहीं पर भी नजर घुमाएंगे तो जल ही जल दिखाई देगा, फसलों का बिल्कुल भी नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रशासन से भी किसानों ने गुहार लगाई है और किसान ने उन द्वारा लोगों जो अधिकारी है उनको अवगत कराया गया है। 3-4 अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया है। केवल एक मोटर लगाई है, पंप सेट लगाया, वह भी खराब है, क्योंकि जिस प्रकार से बिजली आती है उसी समय पंप सेट चलता है, लेकिन जो 4-4 फुट पानी खेतों में भरा है उसकी निकासी एक पंप सेट से नहीं हो सकती, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ देखने को ललित, मिल रही ये है। बताएं कि अभी तक कितनी मिलीमीटर बारिश जो है वो हो चुकी है बहादुरगढ़ में, और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है, कहां कहां पर ये परेशानी किसानों को आ रही है? और जो आपने कहा कि पिछले 5 दिन से खेत जलमग्न है पानी के अंदर, लेकिन अधिकारी सुध नहीं ले रहे, ये कहां पर जो है जो वाकया है पेश आया है? जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, अभी तक बारिश की बात की जाए तो पहले दिन जो बारिश हुई थी वो 170 mm हुई थी। उसके बाद जो बारिश हुई, एक दिन 30 mm बारिश हुई है, एक दिन 40 mm बारिश हुई है, और आज भी सुबह से ही मेगा बरस रही, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है। यह भी पानी जो खेतों के लिए हानिकारक है। और बात की जाए किसानों की, जैसे बहादुरगढ़ के साथ लगते गाँव टांडा एरिया मांड होती है, सिलोअटकी है, और डाबोदा खुर्द है, 2 डाबोदा है,
यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई। इसके अलावा पुराने गाँव हैं, वह वैसे तो विधानसभा डेरी विधानसभा में लगता है, लेकिन वहां पर भी पानी भरा हुआ है। लेकिन अभी तक अधिकारियों ने केवल खानापूर्ति की है। उसी को लेकर किसानों में रोष भी है और प्रशासन से मांग भी की जा रही है कि वह किसानों के लिए गिरदावरी की जाए और जो पानी उसकी निकासी की जाए, क्योंकि जो इस सीजन की 4 फसलें होती है, ज्वार है, मक्का है, और क्या नाम है, ये धान है और कपास, यह 4 फसल है इस सीजन की है। अभी तक जो है अंदाजा अगर लगाएं यहाँ पर किसानों को कितना नुकसान हो चुका है, कितने जो एकड़ फसल है वो पानी में डूब चुकी है धान की, और क्या किसान ये कह रहे हैं कि जो फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है या उसके बचने की उसे बचाए जाने की कुछ गुंजाइश है? जी हाँ, ना तो मैं आपको बता दूं, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अभी अंदाजा नहीं, आकलन नहीं किया जा सकता कि कितने रुपए की फसल थी और कितना नुकसान हुआ है। और एकड़ की बात की जाए तो सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जो धान की फसल थी, वह खराब होगी। धान के साथ साथ अकेली धान की फसल नहीं है कायनात, जैसे बाजरा भी खराब हो गया, धान जो कपास भी खराब होने के कगार पर है। और ज्वार है, ज्वार में चलो वो लंबी होती है, ज्यादा बड़ी होती है, उसमें थोड़ा कम नुकसान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो धान, बाजरा और कपास की फसल में, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में ऐसी थी जो धान की फसल थी, कपास की फसल थी और बाजरा तो है पूरी तरह से खराब हो गया है। और जो बात की जाए पानी की, जो पानी निकासी हो जाएगी, जो की भी धान की फसल ऊपर है, पानी से ऊपर है, वह फसल बचाई जा सकती है। ललित, ये मैं जरा जानना चाहूंगी कितने गांव इस वक्त जो है जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं? जैसे आपने कहा कि 5 दिन से खेतों में पानी भरा हुआ है लेकिन अभी तक जो है उसे निकाला नहीं गया है, जल निकासी नहीं हो पाई है। क्या अभी भी जैसी भी हालत पहले थी वही है या कुछ आगे काम हुआ है, कोई कार्रवाई की गई है? और जो नहरी विभाग है, अधिकारी है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, कम से कम महादोड़ ब्लॉक की बात की जाए तो करीब करीब 6 गाँव ऐसे जिनमें पानी भरा हुआ है, जिसके कारण पानी निकासी नहीं हुई। अभी तक 3 से 4 जो फुट है पानी वहां पर भरा हुआ है, जिसके कारण किसानों ने अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती है, उसके अलावा कुछ भी। हर गाँव में एक मोटर दी गई है जिससे पानी निकासी नहीं हो सकती। लेकिन बात की जाए, जो पंचायत विकास अधिकारी हैं, वह बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उसको लेकर एसडीएम द्वारा भी उनके कार्यालय पर छापा मारा गया था, क्योंकि जो अधिकारी उनके पास फोन करते थे कि वह फोन भी नहीं उठा रहे थे, नहीं मीटिंगों में जा रहे थे। इसी को देखते हुए एसडीएम द्वारा वीडियो कार्यालय पर छापा भी मारा गया। वहां पर अधिकारी दीपिका शर्मा वीडियो है, उनसे भी सवाल किए गए हैं और उनसे पूछा गया है कि आप फोन इसलिए नहीं उठा रहे और नहीं मीटिंग में आ रहे हैं, क्यों? उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी उच्च अधिकारियों के फोन ही नहीं उठाते तो वह ग्रामीण लोगों के कैसे फोन उठाएंगे, किसानों के कैसे फोन उठाएंगे। और जब एसडीएम द्वारा बात की गई, उनसे वर्जन मांगा गया, उनसे पूछा गया कि आप फोन किस लिए नहीं उठा रहे, उनका साफ तौर से कहना था कि जो फोन मेरे से फोन में सेव नहीं है मैं उनको नहीं उठाती। और उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ अधिकारी कौन है, उसका जवाब भी उनके पास नहीं था। उनको यही नहीं पता कि उनके कार्यालय में कौन अधिकारी है, वह केवल आती है और आकर थोड़ी देर बैठकर वापिस चली जाती है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों की फसलों का पानी कैसे निकाला जाएगा। यानी ललित, इससे ये समझा जाए अधिकारी सिर्फ आते हैं कार्यालय में, अपनी हाजिरी लगाते हैं, बाकी उन्हें नहीं पता है कि काम किस तरह से करना है, जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा जो है वो होगा। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे इस पर बातचीत करेंगे कि समस्याएं जो है वो लोगों को कितनी ज्यादा पेश आ रही हैं। ये बारिश जो हुई है, लेकिन ये राहत की बारिश किस तरीके से सिस्टम की लापरवाही की वजह से आफत की बारिश बन गई है। इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी सूरज दूहन जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से और आलोक यादव कन्नौज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहादुर, मैं रुक करना चाहूंगी गुरुग्राम का। हमारे सहयोगी सूरज दूहन हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से। सूरज, गुरुग्राम जो है एक अलग ही पहचान यहाँ पर रखता है साइबर सिटी के रूप में, जो पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। देश में एक स्मार्ट सिटी के रूप में गुरुग्राम पहचाना जाता है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी हर बार जो है पानी के बाद किस तरीके से पानी के दरिया में तब्दील हो जाती है वो देखने को मिलता है। जरा बताएं कि अभी सूरत हाल क्या है, कहां पर स्थिति कितनी बदली है और कहां अभी भी हालात जस के तस हैं।
देखिए कायनात, बात की जाए गुरुग्राम की, लगातार आज भी फिर सुबह से ही रिमझिम बारिश होनी शुरू हो गई है। यानी कल भी पूरा दिन यहाँ पर मूसलाधार बारिश थी। हालांकि इतना दूर थी तेज बारिश तो आज नहीं है, लेकिन रिमझिम बारिश सुबह स्टार्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो गलियों में पानी भरा हुआ है, यानी जो चाहे नागरिक हॉस्टल लगाए, डीलर का एरिया लगाए, अंडरपास लगाए, सभी अंडरपासों में अंदर पानी भर गया है। यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है कायनात जहाँ पर गुरुग्राम में पानी पानी ना हो। और अगर खेतों की बात की जाए, किसानों की जाए, तो कुछ ऐसी फसलें हैं जहाँ पर ज्यादा बारिश होने की वजह से जो फसल है वो खराब होने के कगार पर आ गई है। यानी जो किसान है वो पानी कहाँ निकाले, कैसे निकाले, उसकी मुसीबत का पहाड़ उधर टूट पड़ा है। यानी कहीं ना कहीं ये लगता है कायनात कि गुरुग्राम साइबर सिटी की अलग पहचान होने के बावजूद भी, जिस तरह देखा जाए मूसलाधारी बारिश जब होती है तो वहां पर उसकी पोल खुलती नजर आती है और वहां पर जो अधिकारी हैं वो हाथ उठाते नजर आते हैं कि अब करे तो करे क्या। अगर इसके जो पहले तैयारियां हो जाती तो शायद जो स्थिति अब देखने को गुरुग्राम की, शायद ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि कोई भी ऐसा मकान जो जो नीचे मकान थे, यानी कोई कॉलोनी के मकान थे, सभी कॉलोनियों के जो सीवर हैं वो ब्लॉक हो गए हैं और वापस ब्लॉक हो वापस बैक मारते हैं। और जो नया गुरुग्राम है या डीलर का एरिया है वहां पर भी पूरा पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं कहना ये लगता है कि साइबर सिटी गुरुग्राम होने के बावजूद भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां नहीं की, सिर्फ खानापूर्ति वहां पर की गई थी। और सूरज, जरा बताएं ये स्थिति कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा गंभीर आपने देखी, जल भराव सबसे ज्यादा कहाँ पर दिखाई दिया, कितना फुट पानी? सूरज, कितना फुट पानी रोड पर भरा और क्या उसको वहां से पानी निकासी के लिए क्या उपाय किए भी गए हैं या भी नहीं किए गए हैं, जरा इसके बारे में बताएं। सूरज, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी कायनात। सूरज, मैं जानना चाहती हूँ कि कितना फुट पानी जो है भर गया था सड़कों पर और कहां कहां पर अंडरपास जो है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब गए थे, कच्ची कॉलोनियों में और क्या परेशानियां सामने आई इस बारिश के बाद में, जल भराव के बाद, और कौन कौन सी समस्याएं उठ खड़ी हुई लोगों के सामने, और इसके बाद में जो विभाग है, संबंधित विभाग, उनकी तरफ से अभी तक क्या कदम उठाए गए? देखिए कायनात, बात की जाए गुरुग्राम प्रशासन की जब बात आती है तो लगातार ये दावे फैल हो जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ कागज के पन्ने पर यह बताया जाता है कि हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। हालांकि सेफ्टी टैंक तो वहां पर लगा दिए गए हैं, जितना भी अंडरपास में पानी भरा हुआ था उसको निकाले में लगे हुए हैं। लेकिन जो कॉलोनी का जो मामला सामने आता है, जो कॉलोनियों में घरों के अंदर पानी है निकलना पड़ता है, क्योंकि जब गली में पानी निकालते तो गली में पानी मिलता है और जो सीवर है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो साथ में बारिश जब आती है तो वहां पर जो अधिकारी के जो वर्कर हैं या कोई भी सफाई कर्मचारी वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ऊपर से बारिश और अंदर जो ब्लॉक कहाँ होता है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इतना जरूर है, प्रशासन जागा जरूर है, लेकिन देखने वाली बात यह है इस मौसम की ये सबसे ज्यादा बारिश हुई थी, यानी मूसलाधार बारिश बोल सकते हैं ना। आज भी यहाँ पर रिमझिम बारिश होनी सुबह शुरू हो गई थी, रात में बारिश हुई थी। लेकिन देखने वाली बात है अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी अब काम कर रहे हैं अगर और 2 महीने लेकिन सूरज, हर बार ये देखा जाता है कि सिर्फ फौरी तौर पर ही समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अभी तक ठोस जो है उस पर काम नहीं हो पाया है। बने रहिए, आपसे आगे भी इस पर बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, जरा बताएं मेरठ में किस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी, बारिश के बाद में कहाँ कहाँ जलभराव हुआ, कितनी समस्याएं लोगों को और कौन कौन सी समस्याएं पेश आई? देखिए कायनात, अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में लगातार जो रिमझिम बारिश हो रही है उससे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन एक सबसे बड़ी लोगों के लिए अब चुनौती हो गई है कि जिस तरह से जगह जगह जल भराव हो रहा है, अंडरपास में पानी भरे हुए हैं या फिर जगह जगह गलियों में पानी भरे हुए हैं, सारी सड़कें जो ब्लॉक हो चुकी हैं, बिल्कुल बिल्कुल पानी से बिल्कुल लबालब भरी पड़ी हैं सड़कें मेरठ के। हालांकि अगर बात करें तो केवल मेन रोड जो ऑन रोड जो दिल्ली रोड है या फिर हापुड़ रोड है, उधर की बात करें केवल सिर्फ मेन रोड वही हालात वहाँ के सही है। बाकी अगर पीछे के इलाके में चले जाएं तो गलियां सब भरी हुई हैं, जल पानी से बिल्कुल लबालब भरी हुई हैं, बिल्कुल हालात खराब हैं, नालियां बिल्कुल चौक हैं, नाले बिल्कुल चौक पड़े हैं। जहां वादे करते थे, जहां पर नगर निगम के अधिकारी लगातार वादे करते थे कि हमारे कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और अब की बार जो बारिश या मानसून आएगा उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ये कागज के पन्नों पर ही सिमट कर रह गया। अगर लोगों की दिक्कत की बात करें तो लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही है और प्रशासन की बात करें लगातार इस पर
एक्शन लेने के मूड में मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार हमने नगर निगम अधिकारियों से बात करी है या फिर यहाँ के मेरठ के जो मेयर हैं हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो लगातार कह देते हैं कि काम जारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा सावन का महीना निकल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बरसात सावन के महीने में होती थी कायनात। लेकिन अब की बार जो सावन का महीना निकल गया, तो उसके बाद में जैसे ही पल्ला झाड़ा, अधिकारियों ने पल्ला झाड़ा कि अब की बार बरसात नहीं होगी, लेकिन जगह जगह जिस तरह से जल भराव ये है, जो आप गलियां बता रहे बिल्कुल हैं कि चौक जल पड़ी हुई थी। भराव जो हुआ है, गलियां चौक हो गई हैं, नालियां जाम है, सीवर जाम है, इन सब समस्याओं को लेकर के लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन जो पार्षद हैं उनका क्या कहना है इस संबंध में, और जो स्थानीय विधायक हैं क्या उनकी तरफ से कोई टिप्पणी की गई है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, हमने यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने प्रशासन को लिखित में यहाँ से भेज दिया है, अभी तक उसका जो उसका पैसा जो आवंटित होना था वो नहीं हो पाया है, फिर भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने उनसे एक ही बात की है, जिस प्रकार से यहाँ पर गलियां चौक हैं, कम से कम आप अपने हिसाब से पहले देखते थे कि क्योंकि बरसात का मौसम है, आने वाले समय में काफी दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी सी बारिश पड़ते ही मेरठ में जो जल भराव होता है उससे काफी समस्या लोगों को आती है। लेकिन उसके बाद में अब देखना यही होगा कि काफी कोशिश करने के बाद में भी लोग काफी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह अपने अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी असर मेरठ में देखने को नहीं मिल रहा। कायनात, लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर लगातार 2 दिन अगर ऐसी हुई तो हो सकता है कि मेरठ के हालात बहुत ज्यादा बेकार हो जाए, क्योंकि पानी निकलने का कोई भी अभी तक धर्मेंद्र कितनी बारिश हो चुकी है मेरठ में, और इस बारिश को देखते हुए क्या कार्रवाई अभी की गई है कि और ज्यादा परेशानियां ना हो, जलभराव की समस्या से लोगों को निजात मिल जाए? और अगर बिजली आपूर्ति की बात करें तो उसकी हालत बताएं कैसी है, लोगों को मिल पा रही है बिजली या ये भी ठप हो गई है? बिल्कुल, बिजली की अगर मैं बात करूंगा तो बिजली की जो बिजली के जो हालात है वो मेरठ के गांवों ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा बेहद खराब हो गए, क्योंकि हल्की बारिश होती है बिजली कट हो जाती है, उन्हें काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ना तो लोग को ज्यादा ही इन्वर्टर का यूज करते हैं ना किसी चीज का, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत है अब ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा आ रही है। शहर में अगर लाइट कट होती है तो लगभग 1 या 2 घंटे के लिए लाइट कट हो जाती है अगर लाइट से खराब होती है, लेकिन लाइट की कोई इतनी बड़ी ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरठ में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ यही है कि जो चंद मिनटों की या चंद घंटों की बारिश पड़ने के बाद में जिस प्रकार के हालात होते हैं मेरठ में, वो बिल्कुल निराशाजनक है। और लोग ने जिस प्रकार से अधिकारियों के यहाँ ज्ञापन सौंपा है या बार बार वहाँ पे अपने यहाँ की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन मेरठ में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ असर यही हुआ है कि वहाँ पर कर्मचारियों को भेज दिया गया है, लगातार उस पर धीरे धीरे पानी की निकासी कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जैसे ही बारिश शुरू होती है फिर वही पानी, फिर वही हालात मेरठ में हो जाते हैं। जी धर्मेंद्र बने रहें, आपके तरफ आएंगे, दोबारा से हम बातचीत करेंगे इस पर। आलोक यादव का रुख करेंगे, कन्नौज से हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। आलोक, जरा बताएं, कन्नौज में इस बारिश के बाद कितनी परेशानियां जो हैं वो सामने आई हैं, कितनी दिक्कतें हुई हैं, सड़कों की हालत कैसी दिखाई दी और लोग कैसे जूझते नजर आए, और प्रशासन की लापरवाही क्या यहाँ भी लोगों को भारी पड़ी है? बिल्कुल कायनात, देखिए अगर बात करें कन्नौज की तो कन्नौज में पिछले साल की अपेक्षा इस बार से जो बारिश हुई है वो बहुत कम मात्रा में वो हुई है, लेकिन जो अभी पिछले 10 दिनों में जो बारिश यहाँ देखने को मिली है, जो रिमझिम बारिश हो रही है, इसमें भी जो सरकार के दावे हैं, जो प्रशासन के दावे हैं, वो पूर्णतः फेल होते नजर आ रहे हैं। फेल इसलिए कहेंगे क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं या कस्बा हैं, उनकी जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वो बिल्कुल ही पानी से लबालब हो गए। हालांकि जो कन्नौज प्रशासन है वो लगातार दावे ये करता था कि हमने बारिश से निपटने के लिए पूर्णतः इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दिया। हालांकि जो किसान हैं, किसानों की फसलों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद है, चाहे वो धान की फसल हो या मक्के की फसल हो, इन फसलों के लिए काफी लाभदायक ये बारिश साबित हो रही है। लेकिन जो दलहनी फसल है उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसान भी है। हालांकि अगर कस्बे की बात की जाए तो कस्बों में जो गलियां हैं वो पूर्णतः चौक हैं, पानी निकासी कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए थे। जी कहना बात लगातार होती रहती है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाए जाने की, और इसका सरकार भी कहती है कि लोग भी इसकी तरफ ध्यान दें, लेकिन क्या प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान दिया है? कोई आपने देखा कि इस तरह का सिस्टम जो है वो काम कर रहा है ताकि जो
पानी का स्तर है, जमीन के अंदर पानी का स्तर, वो यहाँ भूमिगत जल जो है वो सही हो जाए और ये जो पानी जमा होने की समस्या है इससे भी छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल कायनात, देखिए दावे तो प्रशासन द्वारा बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो दावों की हकीकत है वो जरा सी ही बारिश खोल के रख देती है। क्योंकि प्रशासन द्वारा जो लगातार जो दावे किए जाते हैं कि हमने बारिश से निपटने के लिए हर इंतजाम कर लिया है, किसी तरह का कोई जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वो लबालब हो जाते हैं। जो नालियां हैं वो क्या कारण है आलोक, क्या वजह आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो स्थिति है इस तरह की बन गई है? जो प्रशासन पहले कह रहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब तैयारियां कर ली गई हैं, वो दावे आखिर फेल क्यों हो गए? कमी कहाँ देख रहे हैं, क्यों ये हालात इतने खराब हुए? बिल्कुल कायनात, देखिए ये अगर दावे फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो नगर निगम के या जो प्रशासन है, उनकी लापरवाही की ओर वो इशारा करते हैं कि ये जो खोखले दावे जो ये लोग साबित दिखाते हैं, दावे करते हैं, वो दावे पूर्णतः फेल वो हो जाते हैं कुछ ही घंटों की बारिश में। लेकिन इस पे जो यहाँ के सांसद हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जो अधिकारी हैं उनसे कैसे काम लिया जाए, या वो मौके पर जाके उस चीज का मुआयना करें। शासन प्रशासन में तालमेल की कमी आप देख रहे हैं और यही वजह है कि चीजें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। बने रहें, सूरज का रुख करेंगे, गुरुग्राम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरज, साइबर सिटी जो है बरसात के बाद संकट सिटी में तब्दील हो जाती है, जरा बताएं ये संकट और कहां कहां कितना बढ़ गया? बिजली आपूर्ति रही या ठप हो गई? जो कॉलोनियां हैं उनमें रहने वाले लोगों का क्या कहना था? सूरज, देखिए जनाब, बिल्कुल अगर बात जब आती है मौसम की तो लगातार पहले 2-3 महीने पहले ही जो यहाँ के प्रशासन ने ये साफ कह दिया गया था, जब ग्राउंड हुआ था यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी पहले भी जब आए थे तो उसके बारे में बात की थी कि जो बादशाहपुर नाला है अगर उसे सफाई हो जाए तो शायद वहाँ का जो निकासी है हो सके, लेकिन सिर्फ वो कागजों में समझ के रह गई। उसके बावजूद जब थोड़ी बारिश आई थी उसमें इतना पानी नहीं था, लेकिन जो बारिश आई है इसके प्रसार की पोल के साथ साथ उनके आईना में दिखा दिया गया है कि अगर वो दोबारा फिर बारिश आती है तो आखिर जो लोग हैं जो हाहाकार मचा रहे हैं उसकी स्थिति क्या होगी। एक तरफ तो जहाँ पर जो गुरुग्राम एक नक्शे पे देखा जाता है और दूसरी तरफ जो यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, नए गुरुग्राम में अंडरपास से पानी भर जाता है। तो ये देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसकी लापरवाही सामने आई है। हालांकि प्रशासन के जो दावे थे सारे खोखले साबित हो रहे हैं कायनात। और अभी बिल्कुल, चाहे बात गोल्फ कोर्स के अंडरपास की हो, साइबर सिटी के पास बने रोड की हो, सभी की हालत एक जैसे दिखाई दी। पहले भी कई बार अपनी इस हालत को लेकर के गुरुग्राम जो है ट्रोल हो चुका है, शासन प्रशासन पर सवाल उठ चुके हैं और एक बार फिर से जो सियासी गलियारों में जो है निंदा शुरू हो गई है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके तंज कसा है कि अगर वेनिस नहीं जा सकते हैं तो गुरुग्राम का टिकट कटा लें। मैं ये जानना चाहूंगी, जरा जल्दी बताएं कि इस संबंध में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनका क्या कहना है कि कब मिलेगी इस तरह की समस्याओं से निजात लोगों को? देखिए, बिल्कुल देखा जाए कि बात है गुरुग्राम में जो सुधीर सिंगला विधायक है वो भी साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि सिर्फ यहाँ का जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ये देखा जाए और जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि बरसात के पानी को कैसे रखो, ये तो ऊपर से पानी आता है, अगर ऊपर से पानी आएगा तो कहाँ जाएगा, उन लोगों का ये कहना है। ये लगता है कि ट्यूनिंग जो अधिकारियों के नेताओं की ट्यूनिंग सही नहीं है। सूरज, एक बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल एक और उठता है कि जरा ये बताएं कि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के क्या कोई काम शुरू किया गया है प्रशासन की ओर से? क्योंकि यहाँ पर बैठकें बहुत हुई हैं इस बात को लेकर के कि पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, तो क्या वो आपने देखा कि उस संरक्षण के लिए कोई काम भी हुआ है? बिल्कुल, अगर गुरुग्राम तो एक तरफ से अगर इसको निजात पानी है, जो पानी भरा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो सीवरों की साफ सफाई होनी चाहिए और जो पानी निकासी का रास्ता है उसको, जो नाले की बार बार शिकायतें आ रही थी कि नाला नहीं बन के तैयार हुआ है, उसको तैयार जल्दी करना चाहिए। और जो टेंडर अधिकारी पहले टेंडर लिया था वो भाग जा रहा, उसके टेंडर को देकर तो अगर उसकी पूरी काम की जाए, यानी जमीनी सतह पर काम की जाए, तो शायद ये जो स्थितियां बनी हुई है जल भराव की,
ये चलिए, गुरुग्राम में इनसे वापस निजात नहीं जरूर होगी। मिल सकती है। बहुत लेकिन शुक्रिया इतना जरूर है, जी। प्रशासन विभाग का कहना अब आगे की ये कह रहा है कि आगे ऐसा कोई स्थिति नहीं आएगी। लेकिन आज सूरज, जो बिल्कुल बारिश यहाँ पर शुरू हुई है, जरूर ये बात देखने वाली रहेगी कि प्रशासन जागा तो है, लेकिन ये जागना जो है, इस जागने का कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा, सिर्फ वक्ती तौर के लिए ही कह दिया जाएगा काम होगा, लेकिन क्या फिर से वो काम जो है मंद पड़ जाएगा, कछुआ चाल चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। और संगरूर से हमारे सहयोगी टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। टोनी, जरा बताएं कि ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जगह जगह पर समस्याएं पेश आ रही हैं, संगरूर में भी क्या आप देख रहे हैं कि जो सिस्टम है उसका लचर रवैया भारी पड़ा है लोगों पर? जी कायनात, अगर बात करें जिला संगरूर की, यहाँ पे रुक रुक के बारिश हो रही है। कल बारिश थी, परसों बारिश थी, लेकिन आज की बात करें तो आज मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन आस करते हैं कि बारिश आएगी, क्योंकि थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अगर बात करें प्रशासन की, तो इससे पहले भी हम खबर फास्ट के जरिए प्रशासन को एक रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं, अगर बस स्टैंड की बात करें, अगर थोड़ा सा भी बारिश होती है, बरसात होती है, तो वहाँ पानी भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ किश्ती भी चला सकता है, इतना पानी भर जाता है बस स्टैंड के पास। अगर प्रशासन से जब खबर की टीम मिली तो उनका कहना था कि हम इसका हल बड़ी ही जल्दी निकालेंगे, और जनता की जो समस्याएं हैं खबर फास्ट के जरिए हमने प्रशासन तक पहुंचाई थी। प्रशासन ने पहलकदमी करते हुए यहाँ एक ओवरब्रिज है और वहाँ पे पानी जो भरा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक पानी निकालने वाली एक गाड़ी भी भेजी थी, जिससे पानी निकालकर सीधा वहाँ से पानी निकाल दिया गया था और लोगों को राहत दी गई थी। टोनी, यहाँ पर अगर बात करें, ये समस्या होती ही क्यों है उत्पन्न? क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है? क्या हर बार ऐसे ही होगा कि पानी भर गया और उसके बाद मोटर के द्वारा उसे निकाला जा रहा है? सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने पर क्या कहते हैं अधिकारी? जी तैनात, अगर बात करें प्रशासन की, तो हम जैसे मैं बस स्टैंड की आपको बात बता रहा हूँ, तो उनका दुकानदारों का कहना था कि हम पिछले 15 से 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन तब से ही यह पानी यहाँ पे इतना ही बढ़ता है। हम प्रशासन से गुहार कई बार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बात नहीं सुना। लेकिन चलिए, समाधान प्रशासन के पास सिर्फ वक्ती तौर का है, फौरी तौर का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। क्या हरियाणा, क्या पंजाब और क्या यूपी, सभी जगह पर हालात कमोबेश एक तरीके से समान ही दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली जो है वो भी यहाँ पर बारिश की वजह से इन हालातों से अछूती दिखाई नहीं देती है। सड़कें तालाब बन जाती हैं, अंडरपास दरिया का रूप ले लेते हैं, और वाहन जो है वो चौपहिया वाहन हो, दोपहिया वाहन हो, वो सिर्फ वाहन न रह करके कह सकते हैं कि वो किसी कश्ती के रूप में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन समाधान यहाँ पर इन सब समस्याओं का कब होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन और अधिकारी, साथ ही जनप्रतिनिधि और नेता ये जरूर कहते हैं कि इसका काम, समाधान जो है वो कर दिया जाएगा, समस्या को जड़ मूल से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, दावे किए जाते हैं। काम कब होगा ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, काम की गति जो है उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।